हाय नमस्कार। इस कक्षा में हम हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां और उनका सामान्य परिचय देखेंगे। इसके पहली कक्षा में हमने हिंदी के उद्भव और विकास को पढ़ा था और अब हम हिंदी की बोलियां, कितनी बोलियां हैं हमें पता है कि हिंदी की प्रमुख बोलियां कुल मिलाकर बोलियां और उपबोलियां मिलाकर कुल मिलाकर 17 बोलियां हैं। क्योंकि बोलियों के अंदर ही उपबोलियां हैं, इसलिए ये टोटल उपबोलियां ही मानी जाएंगी, वही बोलियां हैं। ठीक है, तो हिंदी की प्रमुख बोलियां 5 हैं। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, इसमें 3 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं। दूसरा है पूर्वी हिंदी, इसमें भी 3 बोलियां हैं। तीसरा है पश्चिमी हिंदी, इसमें 4 बोलियां हैं, इसमें 5 बोलियां हैं। यही देखते हैं। चौथी है राजस्थानी, इसमें 4 बोलियां हैं। पश्चिमी में 5 और राजस्थानी में 4 हैं। और 5वीं है पहाड़ी हिंदी, जिसमें 2 बोलियां हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने केवल संख्या बताई है आपकी। अब हम संख्या जोड़ लें। 3 3 6 5 11 और 4 15 और 2 17, टोटल 17 बोलियां हिंदी की हैं। ठीक है, हिंदी की 17 बोलियां हैं। अब हम इनका डिटेल देखते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं कैसे इनका। तो देखिए, अपभ्रंश काल तक आते आते, जब अपभ्रंश काल था, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अब जो हिंदी का उद्भव और विकास पढ़ा था, वहां से इस बात को हमें यहां से जोड़ना पड़ेगा, इस सूत्र को जोड़ना पड़ेगा। हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से। ठीक है, तो अपभ्रंश काल, क्योंकि यहाँ हमने आपको उस समय भी बताया था अपभ्रंश, पिछली कक्षा में, कि अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ है। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, गुलेरी जी ने कहा है, ये पुरानी हिंदी कही जाती है हिंदी ही, लेकिन पुरानी हिंदी, बिगड़ा हुआ रूप। तो अपभ्रंश काल जब तक पूर्ण हुआ, या अपभ्रंश काल चल रहा था, तब तक पूरे साहित्य में 7 अपभ्रंश विकसित हो चुके थे। अपभ्रंश की 7 बोलियां विकसित हो चुकी थी, जो अपभ्रंश के नाम से जानी जाती थी। ब्राह्मण अपभ्रंश, टक अपभ्रंश, केकय, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और सौरसैनी। ठीक है, तो इतने जो है अपभ्रंश महाराष्ट्री ही होगा, महाराष्ट्री। तो ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ था, क्योंकि ये हम जानते हैं ये हमारे भारत की भाषाएं हैं। यहाँ पर सारी हिंदी की नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 7 प्रकार की अपभ्रंश
प्रसिद्ध थे, विकसित हो चुके थे और अलग अलग अपभ्रंश से अलग अलग बोलियों का विकास हुआ था। तो ये भारतीय भाषाएं, जिनको हम कहते हैं भारतीय भाषाएं, तो भारत की सभी भाषाओं का विकास, क्योंकि भाषा विज्ञान में केवल हिंदी की भाषाएं नहीं आती हैं, भारत की सारी भाषाएं आती हैं, जितनी भी हैं, कोंकण है, डोगरी है, बोडो है, मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, सारी आती हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ इतना जानना है कि हिंदी बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। इसके लिए हमें 7 अपभ्रंश के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो 7 प्रकार के अपभ्रंश थे, जिसमें ब्राचर से सिंधी भाषा, टक्क से पंजाबी, केकय से लहंदा, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। तो देखो यहाँ पर एक हमारी हिंदी की बोली बिहारी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, शौरसैनी से राजस्थानी और पहाड़ी और पश्चिमी, 3 हिंदियां। तो देखिए 3 4 5 हिंदी हो गई हमारी, और हमारी हिंदी है। तो हिंदी कैसे पता चला कि हिंदी केवल मागधी, अर्धमागधी और शौरसैनी से विकसित हुई है। हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं उनका विकास इन 3 अपभ्रंशों से हुआ है। 7 अपभ्रंश में से 3 है, जिसमें अभी कभी प्रश्न आ सकता है कि मागधी से विकसित होने वाली बोली, तो यहाँ पर अगर प्रश्न आ गया तो बंगला, उड़िया और असमिया भी आ जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि केवल हिंदी का ही पूछे एग्जामिनर, पर अगर इनमें से एक नहीं होगा, इसकी जगह कोई राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, पूर्वी, मराठी, पंजाबी कोई भी पूछ सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। हिंदी की प्रमुख बोलियां, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं 5 बोलियां हैं, बिहारी, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी। 5 हिंदी बोलियां हैं, इनको ध्यान रखिएगा और अच्छे से इनको याद करना है। तो पूर्वी बोली, देखो बोलियों का जो क्रम है, जैसे कि हम दिशा बना लेते हैं, यहाँ पर पिछले पेज पर चलते हैं, इसको हम समझा देते हैं। हम दिशा का थोड़ा एक रेखा चित्र बनाते हैं दिशाओं का, ठीक है। जैसे कि ये है आपकी पूर्व दिशा, ठीक है, और ये है पश्चिम। पूर्व पश्चिम से ही चलना है, ज्यादा हमें जरूरत नहीं है उत्तर पूर्व। अब ये पूर्व दिशा है तो ये उत्तर होगी, ये पक्का है, ये उत्तर होगी और ये दक्षिण। देखिए हमें केवल 3 लेनी है। तो सबसे पहले जो अपभ्रंश है पूर्व की ओर, कौन सी है? मागधी। फिर इसके बाद बीच में है अर्धमागधी और इसके बाद यहां है शौरसैनी। तो 3 प्रकार की मागधी, अर्धमागधी, देखिए मागधी, अर्धमागधी और शौरसैनी, ये 3 प्रकार की आपकी बोलियां हैं। तो ध्यान रखें, यहीं से ही दिशा के हिसाब से इनका विकास हुआ है। तो सबसे पूर्व में बिहार आता है, तो यहाँ पर बिहार होने की वजह से बिहारी बोली मागधी से। उसके बाद इधर आता है पूर्वी हिंदी, जो अवध का क्षेत्र है, तो इसका विकास अर्धमागधी से, ठीक है। फिर पश्चिम में आ जाइए, ये शौरसैनी जो है वो पश्चिम से है, तो यहाँ पश्चिमी हिंदी, और ये राजस्थानी। चूंकि इससे 3 है, ऊपर जाती है पहाड़ी, जो आपका शिमला यानी हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश। इसीलिए पहाड़ी 3 भाषा, पहाड़ी की 3 है, एक पूर्ववर्ती, एक मध्यवर्ती, एक पश्चिमवर्ती। पहाड़ी की जो पश्चिमवर्ती बोली है वो नेपाल में चली गई है। पहले नेपाल हमारे हिंदुस्तान में था, इसलिए पहाड़ी पूरी बोली हिंदी की ही थी। लेकिन
एक पूरी बोली नेपाल के क्षेत्र में जाने के कारण, चूंकि नेपाल अब अलग देश हो गया है, इसलिए वो हिंदी की बोलियों से हटा दिया गया है, इसलिए पहाड़ी 2 ही बोलियां रह गई हैं, 3 नहीं है। क्योंकि पहाड़ी का पूरब वाला हिस्सा जो पूर्वी पहाड़ी थी वो नेपाल में, नेपाल क्षेत्र में है। तो अब ये यहाँ की मध्यवर्ती, मध्य वाली और पश्चिमी 2 प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो हिंदी में रह गए हैं। तो यहाँ पर इस हल्के से मैप से, रेखा चित्र से ये समझ में आता है कि शोर सैनी से ये 3 बोलियां हैं, क्योंकि ये पश्चिम की हैं, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी ये तीनों शोर सैनी से हैं। पहाड़ी के पूर्वी हिस्से की जो बोली है वो हिंदी में नहीं है, क्योंकि वो नेपाल में, इसीलिए हिंदी, क्योंकि बोली वही है, केवल क्षेत्र ही डिवाइड हुआ है। नेपाल की जो पहाड़ी की जो लिपि है वो आज भी देवनागरी लिपि ही है। पहाड़ी बोली, नेपाल की लिपि भी देवनागरी में है, उसी में ही लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मागधी में, क्योंकि ये पूर्व की है, सबसे पहले तो पूर्व में आएगी आपकी बिहारी। बिहारी बोली एक बोली है, 5 बोलियां हैं, इसकी उप बोलियां हैं। बिहारी में पहली आती है भोजपुरी, जो बिहार के ही क्षेत्र में 3 हिस्से, जैसे ये मान लीजिए आपका पूर्व का हिस्सा है, पूर्व में ये सबसे पहले भोजपुरी, फिर इसकी मध्य, ये पश्चिम से जाएगी भोजपुरी, मगही और मैथिली। सबसे पूर्वी मैथिली है, ये पूर्व क्षेत्र में सबसे पूर्व में जाएगी, और ये थोड़े पश्चिम में, यानी कि ये पश्चिम में आने का मतलब है कि पूर्वी हिंदी से, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो भोजपुरी बोली है ये बिहार क्षेत्र है और ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो आप ध्यान देखें, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है कि जिस बोली के बॉर्डर पर होती है, जो क्षेत्र बॉर्डर पर होता है, वहां दोनों तरफ दोनों बोलियों का प्रभाव होता है। यानी बिहार के इस क्षेत्र में इधर की बोली का भी प्रभाव है, और इसमें उत्तर प्रदेश के बलिया और देवरिया जैसे जिलों में भोजपुरी बोली बोली जाती है। बोली बिहार की है, जैसे अपने राजस्थान में यही स्थिति, आगे हम पढ़ेंगे कि राजस्थानी बोली बहुत से मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है, और मध्य प्रदेश की, चूंकि वो उसमें विशेषताएं राजस्थान की हैं, इसलिए वो राजस्थानी बोली के अंतर्गत मानी जाती है। ऐसे ही भोजपुरी है, विशेषताएं बिहार की है, इसलिए भोजपुरी बिहार की मानी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बोली जाती है। तो देखो, भोजपुरी रांची, पटना, छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, पलामू, छोटा नागपुर, फैजाबाद, ये सब जो है आपके यहाँ तक बिहार के जिले हैं। अब फैजाबाद, बस्ती, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, ये सब उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे राजस्थान में हमने आपको बताया था कि भरतपुर जो बॉर्डर पर है, वहां पर उत्तर प्रदेश की ब्रज बोली भी बोली जाती है और राजस्थान की मेवाती भी है। तो दोनों का प्रभाव उन बॉर्डर वाले स्थानों पर पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इनका क्षेत्र देख लिया है। भोजपुरी का क्षेत्र है, दूसरी बोली है मगही। मगही का क्षेत्र गया, पटना, ये पूरा बिहार है। क्योंकि ये मध्य की बोली है, यहाँ उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। पटना, मुंगेर, हजारीबाग, पालामऊ, भागलपुर, रांची। मैथिली दरभंगा, इसका एक ही क्षेत्र है जो पूर्ण पूर्व में है, बिल्कुल दरभंगा क्षेत्र आ जाता है इसका, जहाँ बिल्कुल शुद्ध बिहार है, जहाँ सीता जी का मायका था, जनकपुर, मिथिला नगर। तो दरभंगा ये इसकी तीसरी बोली है। अब दूसरा अपभ्रंश आता है अर्धमागधी का। अर्धमागधी की बोली है पूर्वी हिंदी, जो हमने बीच में स्थान बताया था, मागधी, अर्धमागधी और पूर्वी, धीरे धीरे पूरब से पश्चिम की ओर। तो पूर्वी हिंदी अवधी, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, बाराबंकी, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। तो ये जो है इनका अवधी का क्षेत्र है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी,
ये 3 बोलियां जो हैं आपकी पूर्वी हिंदी की हैं। छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, ये सब मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। और मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर छत्तीसगढ़ी ना बोली जाके राजस्थानी बोली बोली जाती है। आगे हम उसको भी देखते हैं। इसके बाद तीसरा अपभ्रंश है शोर सैनिका, जिससे कि 3 बोलियां विकसित हुई हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी बोली देखते हैं। पश्चिमी बोली में 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेलखंडी और कन्नौजी, 5 बोलियां हैं। तो हमने बिहारी में 3 देखी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पूर्वी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली का क्षेत्र दिल्ली जैसे क्षेत्रों में ज्यादा है। देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ दिल्ली और गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। ठीक है। हरियाणवी बोली हरियाणा और पंजाब का कुछ भाग और दिल्ली का देहाती भाग, जो हरियाणा में दिल्ली का देहाती क्षेत्र है वो हरियाणवी बोली लगती है, क्योंकि हरियाणा गुड़गांव से लगा हुआ दिल्ली का पूरा देहाती क्षेत्र है। तो आपको बार बार बता रहे हैं कि जो बॉर्डर की बोलियां हैं उनका प्रभाव दोनों क्षेत्रों में रहता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हरियाणा की बोली केवल हरियाणा में ही बोली जाती है। दिल्ली के क्षेत्रों में, पंजाब के बॉर्डर पर जो भी आता है, देखिए पंजाब का भी कुछ भाग आ गया है, दिल्ली का देहाती भाग आ गया है और हरियाणा तो पूरा है। ऐसे ही ब्रजभाषा का क्षेत्र आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। देखो राजस्थान के धौलपुर जिले में ब्रजभाषा है, ध्यान रखना, ये राजस्थान का जिला है, तो क्योंकि बॉर्डर का जिला है इसलिए उसका असर उसमें है। और यहाँ पर भरतपुर का भी कुछ भाग है, पूरा नहीं है इसलिए नहीं लिखा है। भरतपुर का भी कुछ भाग है जहां पर ब्रज बोली जाती है और कुछ भाग है जहां राजस्थानी बोली है, क्योंकि जो बॉर्डर वाला हिस्सा है जो आधा वहां जाएगा वहां उसका प्रभाव रहेगा। ऐसे ही बुंदेलखंडी का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंह, इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के जिले हैं और बाकी ज्यादातर मध्य प्रदेश के जिले हैं। मध्य प्रदेश की मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश की ही बोली है, पर मध्य प्रदेश में बहुत सारी, जैसे छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है और बुंदेलखंडी भी बोली जाती है और राजस्थानी भी बोली जाती है। देखिए मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो और हालांकि अब राजस्थान है, पर मध्य प्रदेश में उधर से पूर्वी हिंदी की छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। कुछ क्षेत्र हैं, अभी हम कहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में बोली जाती है, तो ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहां छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। मध्य प्रदेश से ही तो अलग हुआ छत्तीसगढ़। और उसका जो मध्य भाग है वहां मध्य भाग में बुंदेलखंडी बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी की। और जो पश्चिमी भाग है और यह है पूर्वी, ठीक है, पश्चिमी भाग है वहां राजस्थानी बोली जाती है, जैसे इंदौर, रतलाम। राजस्थान की कौन सी है? मालवी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वानों ने कहा है कि मालवी तो मध्य प्रदेश की ही बोली होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के एक भी क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, लेकिन चूंकि उसमें विशेषताएं राजस्थान की हैं इसलिए उसको हम राजस्थानी ही मानते हैं। तो बुंदेलखंडी का हो गया। उसके बाद दूसरी कन्नौजी है, पांचवी कन्नौजी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शौरसैनी। जहां से आपका जो क्षेत्र खत्म होता है कन्नौजी, वहां से शुरू होती है। देखो आपको जो मैप बताया था वहां बता दें, जहां से आपका अर्धमागधी का क्षेत्र खत्म होता है पूर्वी हिंदी का, यहाँ पर अवधि का, वहां से आपकी कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी शुरू होती है। तभी तो कन्नौजी शुरू होती है, तभी तो लखनऊ में अवधि है और कानपुर में कन्नौजी है, जबकि दोनों के बीच में मुश्किल से 70 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो यहां से ये अर्धमागधी से शौरसैनी का क्षेत्र शुरू हो जाता है। अब देखिए चौथी बोली है राजस्थानी बोली, जिसकी 4 बोलियां हैं, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी। अब राजस्थान का मैप आपको आता होगा, हम ज्यादा नहीं बना सकते हैं, पर जो पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, वो यहाँ से जो उसका पूर्वी द्वार माना जाता है भरतपुर, है ना, अलवर,
यही 2 जिले हैं जो पूरब के माने जाते हैं। इसके बाद जो पश्चिमी है, पश्चिमी को हम मान सकते हैं जोधपुर वगैरह आ जाएगा, जोधपुर, बीकानेर, इसके बीच के सारे क्षेत्र आ जाएंगे, बीकानेर, है ना। और उत्तरी, सॉरी उत्तर की तरफ जाएगा अलवर, भरतपुर आएगा, और उत्तरी क्षेत्र में जाएगा, उत्तरी क्षेत्र में अलवर, और कुछ उधर का भी होगा। और जो आपका दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण की तरफ क्या है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र आएगा। पूर्वी बोली को ढूढ़ाड़ी कहते हैं, जो अपना यहाँ का, अपने जयपुर का, जयपुर है, अलवर के, भरतपुर के कुछ भागों में दौसा है, ये जो जयपुर से और भरतपुर के बीच में जो स्थान आते हैं, जिले आते हैं, जयपुर है, अजमेर है, किशनगढ़ है, दौसा है ना, दौसा है, और कुछ भाग भरतपुर का भी है, कुछ भाग भरतपुर का। तो वही स्थिति भरतपुर की, कहीं का भी किसी का नक्शा बनाओ, भरतपुर का पूर्वी भाग जो है ब्रज भाषा से प्रभावित है, और इसका पश्चिमी भाग राजस्थान की ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी है। और इसके बाद दौसा, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर तक आपकी यही ढूंढाड़ी है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी है, जो जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, आप आराम से समझ सकते हैं राजस्थान के क्षेत्र। उत्तरी राजस्थानी मेवाती है, जो अलवर, भरतपुर। अब भरतपुर से, भरतपुर का जो भी नक्शा है, भरतपुर से अलवर लगा हुआ है, अलवर लगा है, भरतपुर से ब्रिज क्षेत्र लगा हुआ है, भरतपुर से इधर दौसा लगा हुआ है। तो ये वाला क्षेत्र आपका भरतपुर का थोड़ा हिस्सा, और फिर इधर से आ रहा है आपका हरियाणा। तो हमने आपको बताया था कि हरियाणा का कुछ क्षेत्र इस बोली से भी प्रभावित होगा। कौन सी, जो मेवाती उत्तर की तरफ है, क्योंकि हरियाणा उत्तर की तरफ है, तो इस क्षेत्र से भी प्रभावित होगा। और दक्षिणी पूरी जाती है मध्य प्रदेश की तरफ, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद। देखिए एक भी क्षेत्र राजस्थान का नहीं है, इसीलिए बहुत सारे विद्वान इस बोली को राजस्थानी बोली मानते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में ही नहीं बोली जाती है, लेकिन इसमें सारी विशेषताएं राजस्थानी होने के कारण इसे राजस्थान में किया जाता है। अब स्वर सैनी अपभ्रंश से 2 बोलियां तो हो गई, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। अब तीसरी, 5वीं हिंदी जो है वो पहाड़ी हिंदी है। तो देखिए पहाड़ी हिंदी के 3 होते हैं, पूर्ववर्ती, मध्यवर्ती और पश्चिमी। पूर्ववर्ती नेपाल में चला गया, आपको बता चुके हैं। जो पूर्वी पहाड़ी है उसे हमारी हिंदी से अब कोई लेना देना नहीं है, इसका क्षेत्र पूरा नेपाल में। ठीक, मध्यवर्ती में 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली है, पूरा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश आता है पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर देखिए कुमाऊनी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये कुमाऊनी बोली जाती है। गढ़वाल, टिहरी, चमोली, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, ये दिल्ली के पास के जो मैदानी भाग हैं वहां तो खड़ी बोली बोली जाती है, और दिल्ली के जो पहाड़ी भाग हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं दिल्ली के, वहां पहाड़ी बोली बोली जाती है, क्योंकि वहां पर 2 प्रकार के क्षेत्र माने जाते हैं। इसी तरह से पश्चिमी पहाड़ी, भद्रवाह, चंबा, ये केवल और केवल हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये मध्य की है, इसलिए यहाँ पर देखो नैनीताल आपका उत्तराखंड का है, अल्मोड़ा उत्तराखंड का है, पिथौरागढ़ हिमाचल प्रदेश का। तो इस तरह से गढ़वाल में भी इधर देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी हैं, और इधर ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। लेकिन ये पूर्ण पश्चिम, पूरे पश्चिम में आ रहा है, इसलिए ये पूरे के पूरे क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के आते हैं। इस तरह से एरिया वाइज हम दिशा से, नक्शे से समझ सकते हैं इन बोलियों को कि कहां से कौन सी बोलियां होती हैं। और बॉर्डर के क्षेत्र पर लगभग दोनों बोलियों का प्रभाव रहता है। बॉर्डर के जो क्षेत्र होते हैं वहां इधर वाली भी, उसके पूरब वाली भी बोली बोली जाती है, और पश्चिम वाली बोली भी बोली जाती है। तो इस तरह से हमारी ये लगभग बोलियों का जो विशेषताएं थी संबंधी बोली से, वो लगभग अब हमारी समाप्त हो गई हैं।
तो देखिए हमने क्या समझा, यहाँ पर एक बार अपनी बोलियों का, हिंदी की बोलियों का रिवीजन करते हैं। हिंदी की पहले तो हम लेते हैं प्रमुख बोलियां। अभी तक तो हमने देख के पढ़ी हैं, अब हम बिना देखे इनको दोहराएंगे ताकि ये अच्छे से हमारे मस्तिष्क में बैठ जाएं। क्षेत्र तो हमें याद करने पड़ेंगे, वो तो नहीं बैठेंगे, लेकिन हाँ अपभ्रंश कौन सा है और उसकी बोली कौन सी है और उसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं, 17 बोलियों के नाम जो है हमारे दिमाग में तो बैठ ही जाने चाहिए। तो देखिए हमने सबसे पहले देखा था कि अपभ्रंश से ही हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सारे अपभ्रंश को नहीं देखेंगे, केवल हिंदी की बोलियों वाले अपभ्रंश देखेंगे हम। ठीक है, हिंदी की बोलियों का विकास। जैसा कि हम क्रम बना देते हैं, पूरब से मागधी, अर्धमागधी और पश्चिम की ओर शौरसेनी, ये 3 आपकी अपभ्रंश। ठीक है, तो पूरब की ओर कौन से राज्य हमें पता है, बिहार, फिर बिहार के बाद उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश के बाद फिर इधर आपका दाएं और बाएं चलेंगे तो दिल्ली आ जाएगा, उत्तर में, दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, पश्चिम में राजस्थान आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। तो ये पश्चिम, इस तरह से आपके दाएं बाएं घूमते हुए सारे प्रदेश आ जाएंगे। पर यहाँ पर सबसे पहले आपका बिहार आएगा, ये बिल्कुल पक्का है, यहाँ बिहार आएगा तो यहाँ बिहारी बोली आएगी। सबसे पश्चिम में यहाँ राजस्थान आएगा तो यहाँ राजस्थानी बोली आएगी। ठीक है, राजस्थानी बोली आएगी। और उत्तर की ओर आएगी आपकी, यहाँ लेते हैं, ठीक है, पश्चिम में राजस्थानी, उत्तर की ओर पहाड़ी, मध्य में आएगी आपकी पश्चिमी हिंदी, और इसके आगे होगी आपकी पूर्वी हिंदी। और इस नक्शे को अब हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं ताकि हमें और भी क्लियर हो जाए। और इसके बाद होगी आपकी बिल्कुल पूरब में बिहारी हिंदी। ठीक है, तो अब जो आपका ये बना हुआ है 3 भाग, वो सीधे से आपके यहाँ पूरब वाला पूरब में चला जाएगा, मागधी अपभ्रंश यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मागधी। मध्य वाला मध्य में जाएगा, अर्धमागधी। जिससे पूर्वी हिंदी। और इधर वाला पश्चिम वाला पश्चिमी में जाएगा, सॉरी, शौरसेनी। क्योंकि अब कोई अपभ्रंश नहीं है और शौरसेनी से आपकी 3 बोलियां, ये तीनों की तीनों शौरसेनी से। अब देखिए इस चक्र से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो हमने अपभ्रंश का स्थान बता दिया, पूर्व की ओर मागधी है, मध्य में अर्धमागधी है और पश्चिम में शौरसेनी है। ये बताने के बाद आपकी पांचों की पांचों बोलियों के जो स्थान और किस अपभ्रंश से कौन सी बोली हो सकती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहली बोली बिहारी, दूसरी बोली पूर्वी हिंदी, तीसरी बोली पश्चिमी हिंदी, चौथी बोली राजस्थानी और 5वीं बोली पहाड़ी। और ये तीनों की तीनों आपकी शौरसेनी से विकसित। क्लियर है, ये चार्ट समझ में आ गया। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं, कौन कौन सी? भोजपुरी,
मगही और मैथिली। ठीक है, अब हम बिना देखे पढ़ रहे हैं। अभी हमने देख के पढ़ लिया था ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए, आपको पूरा डायग्राम भी बना दिया। अब बिना देखे आप भी दोहराइए, बिल्कुल बिना देखे पढ़िए, कोई देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरी बोली पूर्वी हिंदी, इसमें भी 3 बोलियां हैं। नंबर 1 अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद तीसरी बोली है पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी। इसमें 5 बोलियां हैं, नाम केवल एक नंबर 1 पर ही लगाया, 2 और 3। ठीक है, पहली हम देख सकते हैं कन्नौजी, कन्नौजी के बाद ब्रज, ब्रज के बाद बुंदेली या हम बुंदेलखंडी भी कहते हैं, हरियाणवी जिसको हम बांगरू भी कहते हैं, बांगरू, और खड़ी बोली जो दिल्ली में बोली जाती, कहते हैं ना दिल्ली की बोली बहुत खड़ी है, तो खड़ी बोली है तो बोली जाती है। ठीक है, चौथी है राजस्थानी, इसमें 4 बोलियां हैं, पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही है। और 5वीं बोली है पहाड़ी, इसमें 2 बोलियां हैं, पूर्वी नहीं है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती पहाड़ी में है कुमायूनी और गढ़वाली। 2 बोलियां हैं कुमायूनी और गढ़वाली, लेकिन चूंकि ये उप की उप बोलियां इसलिए यहाँ एक ही मानी जाएगी, ये कुमायूनी गढ़वाली। ऐसे तो मारवाड़ी के अंदर भी हम इनके भी उप उप बोलियां लिखे तो बहुत सारी हो जाएंगी, हर बोली के अंदर उप बोलियां और बहुत सारी हैं, जैसे मारवाड़ी की उप बोलियां, ढूंढाड़ी की उप बोलियां, मेवाती की उप बोलियां बहुत सारी हैं। और दूसरा है पश्चिमी, पश्चिमी पहाड़ी, इसके अलग से नाम बहुत गहराई से नहीं देखे हमने क्योंकि इतना नहीं आएगा आपको, या तो परीक्षा में क्षेत्र पूछा जाएगा या कोई बोली की उपबोली पूछी जाएगी या कितनी बोलियां हैं राजस्थानी में, कितनी बोलियां हैं, बस इतना ही आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। अब हम आपको इस आज की कक्षा इसमें हम यहाँ तक इतना ही पढ़ते हैं और अगली कक्षा में फिर हम आपको देवनागरी लिपि और देवनागरी लिपि के सुधार और इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।